इन क्वेश्चन नंबर थर्ड वी आर गोइंग टू अप्लाई कॉस ए कॉस बी, बट यहाँ पे तो 3 फंक्शंस हैं, अब कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 2 बार लगेगा और क्या। ठीक है, तो लगाते हैं। कॉस ए कॉस बी कितना हो जाएगा? अब क्वेश्चन ये है कि कौन से 2 फंक्शंस में हम ये फॉर्मूला लगाएं, इन दोनों में या इन दोनों में या इन दोनों में। ठीक है, अब ये है क्वेश्चन। तो वैसे किसी में भी लगा लो, कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन अपने क्वेश्चन को ईजी करने के लिए इन दोनों को यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि a माइनस बी, तो अगर माइनस करेंगे ना तो ठीक है, ये 6x इसी में रिजॉल्व हो जाएगा, मतलब इसको अप्लाई करके ना ये 6x छोटा हो जाएगा। अगर हम मैं इन दोनों में अप्लाई करूँगी तो फिर ये 6x बचेगा बाद में, तो ये एंगल थोड़ा बड़ा है, मतलब इतना बड़ा भी एंगल नहीं है, लेकिन ठीक है। तो मैं इन दोनों पे अप्लाई करती हूँ। ऑलराइट, सो आई एम राइटिंग cos 2x को मैं सेम रख रही हूँ और यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ मैं फॉर्मूला cos a cos b का। तो अब यहाँ पे 1/2 आएगा, तो ये जो 1/2 है इसको हम बाहर ले सकते हैं वैसे, तो 1/2 बाहर ले लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में ही तो है। ये देखो ना, ये फंक्शन फिर इस वाले फंक्शन की पूरी वैल्यू ये है, तो ये फंक्शन और ये पूरा मल्टीप्लाई में ही है ना। तो 1/2 को बाहर ले लिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, सो cos a cos b। अब आप चाहो तो इसको भी पहले लिख सकते हो, 6x को a मान लो। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई बड़ा कुछ ऐसे बॉम्ब नहीं बनाना है यहाँ पे, तो इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। a प्लस बी, तो अगर मैं इसको a मान रही हूँ, इसको b मान रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 10x। सिंपल, ब्रैकेट लगा लेते हैं, सुंदर दिखता है क्वेश्चन थोड़ा। a माइनस बी, अब a माइनस बी तो 4x माइनस 6x होता है माइनस का 2x। ठीक है, और अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा था कि अगर कभी भी ऐसा हो कि एंगल माइनस में है और कॉस हो, तो वहाँ पे वो चीज़ पॉजिटिव की होती है। ठीक है, तो अभी इसको हम लिखते हैं cos 2x, फिर ब्रैकेट लगा लेते हैं, इट विल बी cos 10x। सुंदर बना दिया, एंड माइनस का नहीं प्लस में आ जाएगा cos 2x। ठीक है, एंड dx। चलो, अब सीन ऐसा है कि ये जो बाहर cos 2x है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी। ठीक है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 1/2 ब्रैकेट एंड देन cos 2x। ये तो सिंप्लीफाई हो ही जाएगा, 2x। क्यों? क्योंकि एंगल सेम है। ठीक है, अब ये मत बोलना कि दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, ये 2 डिफरेंट फंक्शंस नहीं है। अगर एंगल भी डिफरेंट होता तो वो डिफरेंट होता, लेकिन एंगल सेम है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर 2x। अब यहाँ पे क्या सीन है भाई? यहाँ पे वही सीन है जो अभी ऊपर करके आए हो, सिंपल, ये cos a cos b। तो छोटू लिख लेते हैं, डायरेक्ट कर लेते हैं, हाफ। ठीक है, यही फॉर्मूला लग रहा है, cos a प्लस बी। अब a ये है, b ये है, तो a प्लस बी, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना? 12x, एंड देन प्लस में a माइनस बी, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा? माइनस का 8x। ठीक है, और क्योंकि ये हाफ सिर्फ इतने के साथ है, तो इसको ब्रैकेट को यहाँ क्लोज कर लेते हैं। ऑलराइट, ये वाला हाफ पूरे के साथ है और ये वाला हाफ सिर्फ इतने के साथ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 1/2। अब यहाँ पे थोड़ा सा इस माइनस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम बाहर नहीं ले सकते। ठीक है, इसको हम बाहर इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ 1/2 नहीं है, तो कॉमन आप तभी लोगे जब दोनों टर्म्स के साथ होगा, तो ये 1/2 यहीं पे रहेगा। तो ये छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। 12x और ये प्लस का ही हो जाता है, हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि माइनस में अगर एंगल है कॉस का और कॉस है तो वो प्लस हो जाएगा, cos स्क्वायर 2x। चलो, अब सीन क्या है? अब सीन ऐसा है कि हमको लीनियर में चाहिए और सेपरेट चाहिए, तो नंबर तो हैंडल कर लेते हैं हम, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एंगल भी हम हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा पावर दिक्कत कर रहा है, तो थोड़ा सा ना पहले हम इसको, मतलब इतना काम अपना डन है। ठीक है, यहाँ तक हो गया, क्योंकि नंबर एडजस्ट हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, एंगल को हम डिफ्रेंशिएट करके अपॉन में लिख लेंगे। और यहाँ पे ऐसा है कि अभी हम पढ़ के आए हैं साइन स्क्वायर एक्स को कैसे सॉल्व करते हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बट अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला है, सिंस cos 2x कितना होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। हमको चाहिए सिर्फ cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको भूल जाओ फिलहाल के लिए, सिर्फ इस पे ध्यान दो, cos स्क्वायर। तो यहाँ से पहले मैं cos स्क्वायर निकाल देती हूँ, सो इट विल बी cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू cos 2x प्लस 1 एंड होल अपॉन में 2। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एंगल हाफ है, यहाँ पे डबल है, मतलब अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 2x होगा तो यहाँ पे 4x होगा। तो हमको क्या चाहिए? हमको तो चाहिए
2x, तो आप क्या लिखोगे, अगर ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा cos 4x + 1/2। तो ये पूरा इससे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। बाकी पूरा यहाँ तक सॉर्टेड है अपना। चलो अब सिंप्लीफाई कर दिया जितना, लास्ट में फाइनल लिखते हैं एंड देन सॉल्व करते हैं। इसकी जगह पे क्या लिखोगे, ये cos 4x + 1 और इसका साथ 2 है। नाउ यू कैन टेक कॉमन 1/2। अब देखो ना, यहाँ पे भी 1/2 कॉमन है, ठीक है, और ये भी 1/2 है, तो ये वाला 1/2 और ये वाला 1/2 इस पूरे होल ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1/4, और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा लो ऐसे, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इंटीग्रेट। इसको इंटीग्रेट करो, कितना आएगा, sin 12x अपॉन में इसको डिफ्रेंशिएट करो 12 प्लस ये कितना हो जाएगा, sin 8x अपॉन में 8 प्लस ये 2 बाहर आ गया, ठीक है, तो सिर्फ ये है अपने पे 2 टर्म्स। ये हो जाएगा sin 4x अपॉन 4, 1 का कितना होता है x ओनली एंड देन प्लस में c। दैट्स इट, दैट्स द आंसर। वैसे ज़रूरी नहीं है आपको इसको अंदर मल्टीप्लाई ही करना है, और कर भी दोगे तो भी गलत नहीं है, सही है वो भी। तो ठीक है, जितना सिंप्लीफाई होता है कर लो, ये भी सिंप्लीफाई ही है, 1/4 हमने कॉमन लिया है। सो दिस इज़ इट, ठीक है। तो ये आपके कुछ फॉर्मूले लग रहे हैं ऐसे क्लास 10th के, ये आपको थोड़ा नोट करना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। देख लो एक ही क्वेश्चन में कैसे कैसे फॉर्मूले लग रहे हैं, मतलब एक ही फॉर्मूला 2 बार लग रहा है, ठीक है। फिर कोई दूसरा फॉर्मूला है वो भी लग रहा है, वो भी ऐसे लग रहा है कि पहले सिंप्लीफाई करना है उसको, उस फॉर्म में लेके आना है, फिर एंगल भी चेंज है। तो अब इतना ये एंगल चेंज करना सिंप्लीफाई करने से पहले एटलीस्ट आपको ये तो याद हो कि cos 2x होता क्या है ना, ये बेसिक फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको कि फॉर्मूलेज लिखो और उसको अपने टेबल पे कहीं पे पेस्ट कर लो, सो दैट यू कैन सी द फॉर्मूला एंड यू कैन सॉल्व ईजिली द क्वेश्चंस। Okay, so thanks for watching the video. I hope you guys are liking my video. So thank you so much. Take care. Bye.